दोस्तों, मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था। शायद भारत में सभी लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी कि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य में एक सरकारी हॉस्पिटल में, शायद अमरावती का ही बात है वो, जहाँ पर एक अस्पताल में आग लग गई। और आग लगने के बाद वहाँ पर जो बच्चों का जो एक निकू करके एक सेंटर होता है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर आग इस कदर फैली कि वो उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। और उस आग के चलते वहाँ पर तीन नवजात शिशुओं की जलकर मृत्यु हो गई। और ये मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। यानी कि कितना कितना दुर्बल प्रशासन रहा होगा, कितनी दुर्बल वहाँ की व्यवस्था रही होगी कि वहाँ पर जहाँ पर बच्चों का वार्ड था, जहाँ पर बच्चों के लिए बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर काम किया जाता है, वहाँ पर ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और उस हादसे में तीन से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है। और 6 बच्चे वहाँ पर बुरी तरह घायल हुए हैं और झुलस गए हैं आग में। इसको लेकर किसी भी नेशनल मीडिया पर कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं आई, कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि उसमें ये पता था कि जो सवाल उठेंगे वो वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर उठेंगे। हालांकि इस चीज़ की जब खबर वहाँ के मुख्यमंत्री मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को मिली, तो उन्होंने जाकर उसकी एक स्पेशल इंक्वायरी की वो दी है, एक कमेटी बिठाई है। लेकिन कमेटी बिठाने से क्या होगा? या उन बच्चों के अभिभावकों को क्या 5-5 लाख देकर उन बच्चों की अभिभावकों को उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे? ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति होती है भारत में कि जब भी कोई हादसा होता है तो उस हादसे में जो बच्चे मर जाते हैं, या जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके अभिभावकों को वो पैसे देकर वो चुप करा दिया जाता है। क्या पैसे देने से उनके जो मरे हुए लोग हैं वो वापस आ जाते हैं? क्या सरकारी नालायकी की वजह से उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या 5 लाख से वो जीवन भर अपने बच्चों की उनकी जो ममता है वो उनको मिल जाएगी क्या वापस? या उन बच्चों की जो जीवन की जो कीमत थी वो केवल 5 लाख ही थी? क्या सरकार को इसके बारे में कोई शर्म नहीं थी? क्या सरकार को इस हादसे को लेकर शर्मसार नहीं होना चाहिए था? वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? कैसी निठल्ली, कैसी नालायक प्रशासन प्रणाली है इस देश की कि जहाँ पर मृत्यु होने पर एक अपने नाकामी की वजह से मृत्यु होने पर उसको पैसे देकर मुंह चुप कराया जाता है। कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? लोग अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? क्या वो पैसे लेकर उनके मुंह बंद हो जाते हैं क्या?